क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने ईएमआई पर मोबाइल लिया हो, या आपने कभी ईएमआई पर मोबाइल लिया हो? इस बाजार में दरअसल अब अफरा तफरी मची है। फोन की ईएमआई को फाइनेंस करने वाली एनबीएफसी के लिए रिमोट सेल ब्लॉकिंग सुविधा बंद होने के बाद स्मार्टफोन की ईएमआई के डिफॉल्ट में जोरदार उछाल आया है। जी हाँ, चर्चा यह है कि इस डिफॉल्ट में हर महीने बढ़ोतरी हो रही है, और बढ़ते डिफॉल्ट की वजह से बैंकों का जो कंज्यूमर गुड्स लोन है या कंज्यूमर लोन सेगमेंट है, इसमें कमी आई है। कमी का आंकड़ा भी सुन लीजिए। सितंबर के अंत तक बैंकों के कंज्यूमर लोन की जो आउटस्टैंडिंग थी वो 22,279 करोड़ रुपए दर्ज की गई, जो पिछले साल 23,000 करोड़ रुपए से ऊपर थी। सर, पहला सवाल तो यह है कि इन डिफॉल्ट्स की वजह क्या है? अ, शुभम, हर तीसरा स्मार्टफोन भारत में कर्ज पे बिक रहा है, ईएमआई पे बिकता है। तो बैंकों और एनबीएफसी और ब्रांड और रिटेलर्स अब सब ये देख रहे हैं कि लोग कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। जो स्मार्टफोन के ऊपर डिलिक्वेंसी है या जो ईएमआई टूट रही हैं, वो नॉर्मल 2% से ऊपर निकल गई, 3% के आसपास पहुंच रही हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल में जोखिम वाले पोर्टफोलियो बढ़े हैं, खासतौर से 31 से 90 दिन में डिफॉल्ट में खासी बढ़ोतरी है। हो यह है कि डीलर्स ने कर्ज देकर फोन बेचे थे, अब तुरंत अप्रूवल मिल जाता था ऑनलाइन मोबाइल पर, इसलिए उसकी बाद में वसूली नहीं हो पाई। छोटे शहरों में का बड़ा असर है इसमें, खासतौर से जो मझोली कीमत वाले फ़ोन हैं 10,000 से 25,000 वाले, वहाँ डिफ़ॉल्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। प्रीमियम फ़ोन्स में डिफ़ॉल्ट कम है, लेकिन फिर भी वहाँ भी 90 से 91 से 180 दिनों के लोन पर डिफ़ॉल्ट ज़्यादा है। तो ये जो पूरी मोबाइल की क्रांति थी, जिसको एनबीएफसीज ने, बैंकों ने और बहुत सारे फाइनेंसर्स ने फंड किया था, वो क्रांति अब धीमे धीमे बिखर रही है। उसकी वजह यह है कि लोगों ने जो कर्ज पर फोन लिए, खासतौर से कम आय वालों ने, उनके लिए अब कर्ज चुकाना मुश्किल हो रहा है, और इसलिए जो कर्ज देने वाली कंपनियां हैं वो अब आरबीआई के पास किसी समाधान के लिए पहुंच रही हैं।